हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, कल था फ्रांस वर्सेस पुर्तगाल। ठीक है, क्वाइट एन एक्साइटिंग मैच टू बी रियली ऑनेस्ट कि भैया यू विल बी सीइंग एम्बाप्पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ग्रीजमैन, जीरू, जॉ फीलिक्स, बर्नार्डो सिल्वा, पॉल पॉग्बा। कितने सारे नाम हैं, मैं नाम लेते लेते थक जाऊँगा भाई। लेकिन ये सब नाम सुन के तुमको लगेगा कि हाँ भाई, जो ये मैच है उसमें गोल तो पड़ेंगे भाई। लेकिन क्या हुआ कल के मैच में? इट एंडेड विद अ 0-0 ड्रॉ भाई साहब। यस, समवेयर आई एक्सपेक्टेड अ ड्रॉ एटलीस्ट कि हाँ 2-2 मैंने कहा था, बट आई थॉट कि गोल्स पड़ेंगे, बट वी डिडंट सॉ एनी गोल्स। आप सभी के प्रेडिक्शंस गलत, एक बंदा भी नहीं था जो सही प्रेडिक्शन दिया। एनीवेज गाइस, आई रिस्पेक्ट कि आप लोगों ने आके कमेंट किया, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। बट स्टिल गाइस, किसी की प्रेडिक्शन सही नहीं हुई, इवन मेरी प्रेडिक्शन खुद सही नहीं हुई यार। सही में यार, मतलब आप इस गेम को पेपर में देखोगे ना, इट वॉज सो बैलेंस्ड हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। वो चाहे शॉट्स हो, वो चाहे ऑन टारगेट शॉट्स हो, वो चाहे पोजीशन हो, सब चीज़ बहुत ज़्यादा बैलेंस थी। अब क्या गलत हुआ दोनों साइड की तरफ से? मेरे ख्याल से यार अटैकिंग में वो पार नहीं दिखी हमें। वी ऑल वांटेड टू सी गोल्स, बट हर गेम में वो पॉसिबल नहीं है। समवेयर आई फील कि दोनों टीम्स ना बहुत सेफ खेल रही थी। समवेयर दे आर हैप्पी, ऑफ कोर्स दे बोथ वांटेड टू विन, ऑफ कोर्स दोनों जीतना चाहते होंगे, क्योंकि अगर तुम अभी टेबल देखोगे तो दे आर सेम, 7-7 पॉइंट्स है दोनों को, और पुर्तगाल जो है वो गोल डिफरेंस से ऊपर बैठ रही है। सो समवेयर दोनों टीम्स जो हैं वो चाहती थी कि भाई एक टीम जीत जाए और एक टीम को कम पॉइंट्स मिले, तो वो तो श्योर था फिर वो टीम हमको सेमीफाइनल्स में देखने को मिलती। बट समवेयर आई थिंक दे विल बी हैप्पी टू सी अ ड्रॉ रेदर देन कंसीडिंग एंड लूजिंग द मैच। तो दोनों टीम जो हैं वो खुश होंगी इस ड्रॉ से, क्योंकि दे नो कि आगे चल के हमारे पास और मैचेस हैं जहाँ पे हम जो पॉइंट्स हैं वो रिकवर कर सकते हैं। अगले मैचेस क्रोएशिया के खिलाफ होने वाले हैं, स्वीडन के खिलाफ होने वाले हैं, तो देयर दे हैव अ चांस टू यू नो स्कोर गोल्स एंड अर्न सम पॉइंट्स इन द टेबल। बट ये मैच एक ड्रॉ होता है। आई नेवर एक्सपेक्टेड इट टू बी अ ड्रॉ, बट इट एंडेड विद अ ड्रॉ। मैच के बारे में बात कर लूँ यार, देखो लाइनअप जो है, आई वॉज नॉट क्वाइट हैप्पी विद द फ्रांस लाइनअप एज वेल। ठीक है, बेंजामिन पावार्ड, आई न्यू कि वो अच्छा गेम नहीं है, वो अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा है। आई थॉट कि 3-4-1-2 ही खिलाना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो जो विद है वो बेंजामिन पावार्ड मेरे ख्याल से नहीं प्रोवाइड कर पाया। एंड आई थिंक सिसेको को वहाँ पे रहना चाहिए था। अगर सिसेको रहता 3-4-1-2 के हिसाब में, तो आई गेस वो जो विद की कमी हमको लगी वो हमको बिल्कुल महसूस नहीं होती। एनीवेज, वरान हैड अ रियली गुड गेम, किम्बाप्पे हैड अ रियली गुड गेम, लूकस हर्नांडेज रियली हैड अ गुड गेम, बट अपार्ट फ्रॉम दीज प्लेयर्स आई गेस नन ऑफ द प्लेयर्स हैड अ really good game. Paul Pogba first half was really bad, but on the second half he was the French guy who stood out for me. मतलब ये ऐसा बंदा था जो अकेले फ्रेंच कैंप में काम कर रहा था। ऑन द अटैकिंग साइड यार देखो, जीरू को जब चोट लग गई ना, देन आई थॉट कि अब गेम खत्म है जीरू का, क्योंकि यार इतने बड़े हेड इंजरी के बाद इट इज़ नॉट, मतलब आप खुद सोचो ना, इतने बड़े स्टेज में इतनी बड़ी हेड इंजरी के बाद वी हैव सीन प्लेयर्स परफॉर्मिंग, बट फॉर अ स्ट्राइकर गोल मारना, दैट टू जीरो के एज का, जिसके पास पेस नहीं है, आई थिंक इट वुड बी नॉट यू नो प्रैक्टिकल टू लेट हिम प्ले फॉर दैट मैच। पर्टिकुलरली आई थॉट मार्शियल को थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था, तो मेरे ख्याल से कुछ हमको ज़्यादा देखने को मिलता। बट स्टिल पॉल पॉग्बा वॉज क्रिएटिंग सम चांसेस, बट ग्रीजमैन वॉज लॉस्ट। एम्बाप्पे वाइड रहता था, जीरू, मैंने बताया आप लोगों को क्या सीन चल रहा था, तो जीरू के पास तो बॉल आ ही नहीं रही थी। सो देयर वेयर चांसेस क्रिएटेड बाय पॉग्बा, बट इट वॉज रियली वेस्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीजमैन, क्योंकि ग्रीजमैन जो वो है रन्स होते हैं ना, वो बना ही नहीं रहा था। ऑन द अदर हैंड एम्बाप्पे हैड अ गुड गेम, ही रियली ड्रिबल्ड पास्ट सम प्लेयर्स एंड यू नो ट्राइड टू हैव अ शॉट ऑन गोल, बट इट वॉज डिनाइड बाय पैट्रिसियो। वी नो पैट्रिसियो इज़ अ रियली ग्रेट गोल कीपर, बट I think it is a very hard time for Griezmann cause his time at Barcelona, I guess he seems to be completely lost at Barcelona. Same goes with the French team also. We wanted him to perform really well in the French camp, but जैसे चीज़ें चल रही हैं फ्रेंच कैंप में इसके लिए, भाई के लिए, I guess it will be really hard for him to you know sustain a place in the French national team as well. His performance was really underwhelming, मेरे को अच्छी नहीं लगी। On the other hand, अगर मैं पुर्तगाल की बारे में बात कर लूँ, to be really honest,
Portugal seemed a lot more confident. They were creating more chances as well, but Ronaldo की finishing was off. Yes, he had a chance on goal, but कोई लेफ्ट बैक या राइट बैक पता नहीं फ्रेंच का था, शायद पावार्ड ही था या फिर हर्नांडेज ना, मेरे को नहीं याद है, बट ही सेव्ड देम. वो नहीं तो गोल था, पक्का गोल था. ऑन द अदर हैंड जॉ फिलिक्स, भाई साहब व्हाट अ प्लेयर ही सी. जॉ फिलिक्स यार मेरे ख्याल से इज़ वन ऑफ द कंटेंडर फॉर बैलन डॉर इन नेक्स्ट ईयर्स. जो वो ड्रिबलिंग करता है भाई साहब बहुत ताबड़तोड़. आई थिंक अगर जॉ फिलिक्स जो दूसरी टीम में रहता ना, मतलब एटलेटिको मैड्रिड के अलावा किसी और टीम में रहता जहाँ पे आई थिंक उसको चांसेस मिलते, आई थिंक वो भाई बहुत अच्छा खेलता. एटलेटिको मैड्रिड हम जान रहे हैं बहुत डिफेंसिवली खेलती है, बट स्टिल गाइस Joao Felix is creating wonders on the pitch, and I really want him to see, in a better team for Europe. Bernardo Silva की अगर मैं बात कर लूँ, he also didn't had quite a game, but he was quite, moving on the pitch. But still, इनके तरफ से भी, जब आपके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, Joao Felix है, बर्नार्डो सिल्वा, we wanted to see crosses on the field. Crosses डालो यार, आप रोनाल्डो हेडर मार के गोल मारेगा, Joao Felix गोल मारेगा, we have Pepe of course, तो इन लोग गोल मारेंगे. एंड पेपे इवन स्कोर्ड, बट वो ऑफ साइड था. बट ना ही क्रॉसेस हमको फ्रेंच साइड से दिखी, ना ही क्रॉसेस हमको पोर्तुगल साइड से डलती हुई दिखी. तो आई थिंक डिफेंसिवली बोथ ऑफ द टीम्स वर प्लेइंग रियली ग्रेट. डिफेंस A1 था, बट जैसी ऑफेंसिव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नेचर इस गेम से, वैसा हमको कुछ देखने को नहीं मिला. आई थिंक पुटिंग सेमेडो ओवर कैंसेलो वॉज अ रियली बैड चॉइस. इवन समेडो हैड गुड मोमेंट्स इन द गेम, बट मेरे ख्याल से अगर कंसेलो रहता वहाँ पे तो वहाँ पे ज़्यादा क्रॉसेस डलते हुए हमको देखने को मिलते और ज़्यादा चांसेस मिलते हुए दिखते. मतलब मैं कहता था ना कि भाई कंसेलो जो है वो थोड़ा ऑफेंसिव माइंडेड राइट बैक है. आई थिंक समेडो वो चीज़ पूरी नहीं कर पाया. मेरे ख्याल से अगर कंसेलो वहाँ पे रहता तो वो चेंज कर सकता था गेम. बट भाई साहब पेपे हैड अ रियली ग्रेट गेम. भाई उसकी एज क्या चल रही है, स्टिल ही इज़ परफॉर्मिंग ऑन द पिच. ऑन द अदर हैंड रूबन डियाज, भाई साहब मैनचेस्टर सिटी सैल्यूट टू यू. भाई साहब आपने प्लेयर खोज लिया है. रूबन डियाज इज़ अ ग्रेट डिफेंडर. आई गेस जीरो को पॉकेट करके रखा था पूरे समय में. एंटिनो ग्रीजमैन तो दिखा ही नहीं कहीं पे. एंड रूबन डियाज हैड अ ग्रेट गेम. अब लोग कंट्रोवर्सी है कि भाई जो भी चैलेंज उसने डाला जीरू के ऊपर, क्या वो गलत है? ये तो मतलब आप अगर उसकी तारीफ कर रहे हो तो बहुत अनडिसिप्लिन था. मेरे ख्याल से 1-on-1 टैकल था भाई, और 1-on-1 टैकल जीतना चाहिए था. अब वो अनफॉर्चुनेटली उसके सर में पड़ी, सर फूट गया, उसमें उसकी गलती नहीं है. बट रूबन डियाज हैड अ रियली ग्रेट गेम. आई सैल्यूट टू हिम. भाई साहब व्हाट अ डिफेंडर यू आर. और मेरे ख्याल से मैन सिटी तुम फ्यूचर प्रूफ हो भाई अब डिफेंस में. अब तुमको हर साल की तरह डिफेंस में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं गेम को सम अप करूं, डिफेंसिवली दोनों टीम्स बहुत अच्छी खेली, बट अटैक में वो पावर नहीं देखने को मिला. मेरे ख्याल से दोनों टीम्स बहुत सेफ खेलना चाह रही थी कि ठीक है अगर गोल पड़ गई तो पड़ गई, बट अगर गोल नहीं पड़ी तो कंसीड भी नहीं करना है हमें. अ ड्रॉ विल बी अप्रिशिएटेड, बट इफ यू कैन विन द गेम प्लीज़ विन इट. ये वाले मेंटेलिटी के साथ दोनों टीम्स खेल रहे थे. सो अब देखने वाली बात होती है आने वाले गेम्स जो हैं वो ऑफकोर्स क्रोएशिया और स्विट्जरलैंड के खिलाफ होंगे दोनों टीम्स के. तो कौन वहाँ पे पॉइंट्स लूज़ करता है, कौन गेन करता है, और अगर दोनों टीम्स गेन करती है तो फिर गोल डिफरेंस जो है वो डिफरेंस बनाएगा. अब देखने वाली बात होती है कि होता क्या है. बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, I saw lot of praise for Ronaldo on the internet by Ronaldo fans, toxic fans. क्यों रोनाल्डो को इतना प्रेस मिला? एक तरफ मैसी जो है वो 2 असिस्ट डालता है फ्रांस के खिलाफ, ठीक है, 2 असिस्ट डालता है जहाँ पे उसकी टीम बहुत टट्टी थी, कोई नहीं था उसकी टीम में. इसकी टीम में तुम देख लो एक से एक गोलकीपर है, डिफेंडर है, वह अटैकिंग प्लेयर्स भी अच्छे हैं. वर्ल्ड कप में मैसी के पास कोई भी नहीं था. इवन दो ही क्रिएटेड 2 असिस्ट्स. कोई सब उसको मॉक कर रहे थे कि फ्रांस के खिलाफ नहीं जीत पाया. अबे चूतियों, रोनाल्डो ने क्या किया मेरे को बताओ. अगर तुम खोल के देखोगे ना तो रोनाल्डो का सबसे बेकार स्टैट रहा है इस गेम में. सबसे बेकार स्टैट, वर्स्ट परफॉर्मर कौन है इस गेम में? He is Cristiano Ronaldo. Still, he is getting lot of praise on internet. Why? Because for them, their goat had a selfie with the chicken. वहाँ पे कन्वर्सेशन हो गई, हंसी मजाक हो गई. तो भाई साहब गोट और चिकन दोनों खुश घूम रहे थे. तो इसीलिए रोनाल्डो इज़ अ ग्रेट प्लेयर, आइडल, जैसा वैसा ये वो. अबे मतलब कभी तो चाटना बंद कर दो भाई, कभी तो चाटना बंद कर दो. दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में शुष्क सनी और बाय, टेक केयर, पीस. और यार मैं सच बताऊँ ना तो मेरे को इंटरनेशनल ब्रेक मज़ा नहीं आ रहा है. ये गेम देख के मेरे को लग रहा था कि हाँ अब मज़ा आएगा, बट
वॉज नॉट हैप्पी विद दिस गेम। अगला मैच है परसों रात को अर्जेंटीना वर्सेस बोलीविया, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बट 18 तारीख या 17 तारीख को ख़त्म हो रहा है ये सब सीज़न, तो यार ये बहुत लंबा चलने वाला है यार। आई एम फेड अबाउट दिस इंटरनेशनल ब्रेक, प्लीज़ ब्रिंग क्लब फुटबॉल बैक रियली सून यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।